वेलकम टू दिल से डायरी। सो दोस्तों, स्कूल में सबकी अपनी एक लव स्टोरी तो होती है ना? और वो बहुत ही स्पेशल होती है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की स्टोरी जो हमसे शेयर की है तुषार ने। ये स्टोरी है 2005 की, जब तुषार 8th स्टैंडर्ड में था। तुषार अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का था। उसकी एथलीट बॉडी थी और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था और इसीलिए वो स्कूल में बहुत जल्दी फेमस भी हो चुका था। एथलीट्स को लेकर, स्पोर्ट्स वालों को लेकर वैसे ही सब में एक अलग ही क्रेज होता है, राइट? तो वो 8th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी 5 फीट 11 इंचेस का था, इसलिए उसे असेंबली लाइन में सबसे पीछे लगना पड़ता था। तो आज के दिन भी नॉर्मल असेंबली प्रेयर्स हुए, सॉन्ग्स हुए और फिर थॉट ऑफ द डे अनाउंस हुआ, जो हर दिन अलग अलग क्लास के बच्चे बोलते थे। तो माइक पर से एक आवाज आई, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज। ये आवाज सुनते ही तुषार के कानों में जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। उसने मन में सोचा, इतनी प्यारी आवाज किसकी है, पहले तो कभी नहीं सुनी। वो देखना चाहता था कि आज थॉट ऑफ द डे बोल कौन रहा है। उचक उचक के कभी राइट साइड तो कभी लेफ्ट साइड वो देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी उसे उसके बाल दिखते तो कभी माइक पकड़े हाथ। कुल मिला के बात ये है कि वो उस लड़की को देख ही नहीं पाया, बेचारा। असेंबली खत्म हुई और सब अपनी अपनी क्लास चले गए। दिन की पहली क्लास हमेशा क्लास टीचर की होती है और तुषार के क्लास टीचर थे झा सर, जो कि मैथ्स पढ़ाते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे, शायद ही किसी ने उनके चेहरे पर कभी हंसी देखी होगी। वैसे जनरली मैथ्स टीचर्स खड़ूस ही रहते हैं ना, तभी तो मेजॉरिटी बच्चों को मैथ्स कभी पसंद ही नहीं आता। हाँ, तो सर क्लास में आए और पाइथागोरस थ्योरम पूछने लगे, जो उन्होंने कल पढ़ाया था। वो किसी भी बच्चे को उठाते और थ्योरम पूछते, ये रोज का काम था उनका। तो तुषार एज यूजुअल बैक बेंच पे बैठा खुद को टीचर की नजर से बचा रहा था। तब तक झा सर ने उंगली दिखाते हुए बोला, न्यू गर्ल स्टैंड अप, डू यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो एक आवाज आई, सर आई नो द फॉर्मूला, इट्स h square is equal to b square plus p square। इतना सुनते ही तुषार के कानों में घंटी बजी। अरे ये तो वही आवाज है। ना जाने क्यों तुषार अलग ही खुश और एक्साइटेड हो गया और देखने के लिए उतावला भी। मैथ्स क्लास खत्म होने का वेट भी नहीं कर पाया और हाथ उठा के पूछ लिया, सर मे आई गो टू टॉयलेट? सर ने हाँ बोला और वो भागते हुए गेट से बाहर निकला। और जैसे ही उसने धीरे से पलट के क्लास के अंदर देखा, उफ, जैसे उसकी सांस ही थम गई, जैसे उसकी चारों तरफ ना वायलिन बजने लगे और हवाएं चलने लगी और उसके मन में गाना बजने लगा, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरी दिले बेकरार, तू ही बता। उसे समझ आ गया था, शायद इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। ये टीनेजर्स भी ना। तो लड़की का नाम था त्रिशा। 5 फीट 7 इंच की हाइट, गोरी सी लड़की, छोटा सा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें और नेचुरली रेड लिप्स। एक चोटी किए हुए फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई थी। उसे देख तुषार सोच रहा था कि स्कूल ड्रेस में भी कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। गुजरते दिनों के साथ तुषार के दिल की बात धीरे धीरे सारी क्लास को पता चल चुकी थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी नजरें ही काफी होती हैं अपने दिल की कहानी बयान करने के लिए। और ये 90s टाइप लव स्टोरीज ना बहुत स्लो, प्योर और खूबसूरत होती थी, है ना? आज भी हम सब 90s वाले प्यार को ही महसूस करना चाहते हैं, ट्रू एंड ब्यूटीफुल लव, राइट? तुषा को भी ये बात कहीं ना कहीं लगने लगी थी कि तुषार उसे पसंद करता है। दोनों के बीच ऐसे हल्की फुल्की बात कभी कभार हो जाती थी, पर वैसे त्रिशा भी उसे मन ही मन में पसंद करने लगी थी। ये प्यार अब ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं था। दिन बीतते गए, अब मार्च से अक्टूबर का महीना आ गया था। डेट थी 8 अक्टूबर 2005। अगले दिन से दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली थी और डिसाइडेड था कि आज तुषार त्रिशा को प्रपोज करेगा। त्रिशा को भी इस बात की भनक लग चुकी थी वैसे।
अब स्कूल में एक छोटी सी बात भी ऐसी आग की तरह फैलती है, तो ये तो फिर प्रपोजल की बात थी। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि तुषार त्रिशा को कैसे प्रपोज करेगा। लेकिन तुषार ने स्कूल में प्रपोज किया ही नहीं। वो बहुत स्मार्ट था। उसने स्कूल खत्म होने का इंतजार किया। स्कूल खत्म होते ही जैसे ही त्रिशा बाहर निकली, तुषार ने उसे रोक लिया और बोला, त्रिशा, क्या कुछ दूर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। दोनों बात करते करते चलते रहे। त्रिशा का घर आने ही वाला था तो त्रिशा रुक गई और तुषार को बोली, तुषार, ऐसे बात करते करते हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देंगे, लेकिन इस तरह तो तुम मुझे कभी प्रपोज ही नहीं कर पाओगे। ये बोल के त्रिशा हंसने लगी और आगे बढ़ गई। तुषार का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। इट वॉज एन इनडायरेक्ट प्रपोजल बाय त्रिशा। बट तुषार को भी तो डायरेक्टली प्रपोज करके कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। तो उसने पीछे से आवाज लगाई, हे त्रिशा, और उसके पास पहुंच के कुछ बोलता उसके पहले ही त्रिशा बोली, यस, मेरा आंसर हाँ है। अब चाहे तुम अपनी आंखों से प्रपोज करो या बातों से। तुषार बोला, मतलब नाउ इट्स ऑफिशियल। और वो खुशी से हवा में उछला और बोला, आई लव यू त्रिशा। त्रिशा ने आई लव यू का वर्ड्स में रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई और अपने घर चली गई। अब इस स्टोरी की सबसे बेस्ट बात बताऊं, 8th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने साथ में अपनी सारी पढ़ाई पूरी की, लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया। आज 2024 में उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। शायद इसी को हम फेरी टेल्स की भाषा में हैप्पीली एवर आफ्टर कहते हैं, राइट? लव स्टोरी हो तो ऐसी हो, जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो जिंदगी भर निभाए। तो गाइज, ये थे तुषार के डायरी के कुछ पेजेस। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और प्यारी स्टोरी सुनने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल से डायरी। अगर आपको भी अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।